डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक नियोक्ता के पास एक उम्मीदवार द्वारा किए गए प्रकटीकरण में चूक को समाप्त करने या माफ़ करने का विवेकाधिकार होता है। विराम। ऐसा करते समय नियोक्ता को विवेक के साथ कार्य करना चाहिए। पद की प्रकृति और निर्वहन के लिए आवश्यक कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए। विराम। पद जितना अधिक हो, लागू किए जाने वाले मानक अधिक कठोर होने चाहिए। विराम। भले ही एक सच्चा खुलासा किया गया हो, नियोक्ता को एक उम्मीदवार की योग्यता की जांच करने का अधिकार है और एक निष्कर्षित आपराधिक न्यायालय में अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखें और यह सत्यापित करें कि क्या बरी होना सम्मानजनक है या तकनीकी कारणों से लाभ बढ़ाया गया है। विराम। यदि नियोक्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पदाधिकारी एक संदिग्ध चरित्र का है या पद के लिए अयोग्य है, तो वह नहीं हो सकता है। विराम। 341 भारतीय दंड संहिता C का संयोजन किया गया था, जहां तक शेष अपराधों का संबंध है जिनके लिए प्रत्यर्थी पर आरोप लगाया गया था। पॉक्सो अधिनियम वे गैर शमनीय थे और इसलिए मामले को मुकदमे में ले जाया गया। विराम। प्रतिवादी को निचली न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण बरी कर दिया गया था कि शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले का समर्थन नहीं किया था और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह मुकर गए थे। विराम। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी की याचिका की उसे आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था गुणों से रहित पाई जाती है। आपराधिक मामले में प्रतिवादी को केवल बरी करने से वह स्वतः ही विषय पद पर नियुक्ति के लिए घोषित होने का हकदार नहीं होगा। विराम। पैरा। अभिलेख से पता चलता है कि मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता मुकर गया था। विराम। सत्र मामला 4 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक नगर सांसद द्वारा पारित निर्णय 6 के अवलोकन पर यह स्पष्ट होता है कि पक्षकार एक समझौते पर पहुँचे। विराम। नतीजतन न केवल शिकायतकर्ता बल्कि घटना को देखने वाले उसके दोस्त भी इनकार करने की स्थिति में चले गए और अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले का समर्थन करने से इनकार कर दिया। विराम। निचली न्यायालय ने इस तथ्य को दर्ज किया कि शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के बीच एक समझौता हुआ था और पक्षों द्वारा दिए गए समझौते के आवेदन के आधार पर
भारतीय दंड संहिता सी की धारा 341 के अंतर्गत उसके खिलाफ विरचित आरोपों को बढ़ा दिया गया था। चूँकि अन्य मामले जिनके लिए प्रतिवादी पर आरोप लगाया गया था गैर शमनीय थे, इसलिए मामला जारी रहा। लेकिन क्योंकि अभियोजक और अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत गवाह मुकर गए, इसलिए निचली न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता की 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत विरचित किए गए आरोपों से बरी कर दिया गया। अगले ही वर्ष यानी 2016 में अपीलार्थी राज्य सरकार ने कांस्टेबलों के पद की रिक्तियों को भरने के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की। प्रत्यार्थी ने उक्त परीक्षा में भाग लिया और ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत अर्हता प्राप्त की। इसके बाद एक शारीरिक परीक्षण किया गया जिसे प्रतिवादी द्वारा भी मंजूरी दे दी गई। अंत में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रतिवादी का चयन किया गया और उन्हें उज्जैन में तैनात किया गया। 22 जुलाई 2017 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता संख्या 3 पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने प्रतिवादी को निर्धारित प्रपत्र के संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सत्यापन प्रपत्र में प्रत्यार्थी ने उपरोक्त आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता और निचली न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश के बारे में जानकारी का खुलासा किया। एक उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए मानक को नियोक्ता द्वारा पद की प्रकृति, कर्तव्यों की प्रकृति, उपयुक्तता पर दामन के प्रभाव आदि सहित विभिन्न कारकों के आधार पर मापा जाता है। समाप्त।